नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ नीलम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के तहत 11 जिलों के 51 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और इसी के साथ साथ आपको बता दें 607 कैंडिडेट्स की 607 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कहीं कहीं पर छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। अब बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 5वें चरण के मतदान के तहत देखा गया कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा वो युवा जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, उनमें भी खास तौर पर उत्साह देखने को मिला कि अब वो देश की राजनीति की दिशा तय करने में उनकी भी भागीदारी होगी। इसके अलावा महिलाएं भी अपने वोट कास्ट करने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दी। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, बीजेपी सांसद विनय कटियार, सपा कैबिनेट मंत्री तेज प्रताप समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है। 5वें चरण के मतदान के लिए आपको बता दें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारे संवाददाता फैजाबाद से अभिषेक सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ साथ बस्ती से हमारे संवाददाता विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फैजाबाद चलते हैं। अभिषेक, आप सुबह से लोगों के बीच मौजूद हैं। फैजाबाद में अगर बात करें कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला, बुजुर्गों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लेकर वो उत्साहित दिखे और वो कौन से मुद्दे थे जिन्हें जहन में रखते हुए वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे? बिल्कुल नीलम जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने बड़े बड़े दावे तो किए, जागरूकता अभियान भी चलाया, बावजूद इसके आज फैजाबाद जिले में कई पोलिंग बूथों पर 5 विधानसभाओं में ये देखा गया है कि लोग अपने घरों से वोट का अधिकार, अपना मताधिकार का प्रयोग करने निकले तो, लेकिन उनके घरों में उनके सदस्यों में अगर 4 लोग हैं तो उनका 2 ही का जो है नाम आया और 2 को घर वापस जाना पड़ा। ऐसे में बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है। फैजाबाद के हैदरगंज इलाके में, चौक इलाके में और कई ऐसे इलाके देखे गए जहां पर लोग अपने मतों का प्रयोग नहीं कर सके और बिल्कुल निर्वाचन आयोग का दावा खोखला साबित हुआ। जी आपसे जानना चाहेंगे, सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के काफिले पर हमले की खबर आ रही थी, पूरा मामला क्या है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल नीलम, आपको बता दें आज यहाँ बहुत संगीन मामला सामने आया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मंत्री अवधेश प्रसाद, जो सपा सरकार में मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर एक जोरदार हमला किया गया देर रात्रि। उनका आरोप है कि बीजेपी के कुछ समर्थकों ने देर रात उनके काफिले गाड़ी पर हमला किया, उनके वैगनर को जो है ध्वस्त किया है, शीशे तोड़े गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि वहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं बाबा गोरखनाथ, उनके समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला किया है, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को तत्काल दी और पुलिस द्वारा यहाँ पर जो है 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी पूर्णतः जांच चल रही है कि आखिर इसके पीछे क्या मामला है। आपको बता दें मिल्कीपुर एक सुरक्षित सीट है जो कि भाजपा और सपा के टक्कर के सीट मानी जाती है। जी नीलम। अभिषेक, एक अहम सवाल देखा गया, जिस तरह से जानकारी मिल रही थी फैजाबाद की अगर हम बात करें तो कुछ पोलिंग बूथों पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में ही नहीं थे, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला। आप वहां पर मौजूद थे, आपकी बात हुई लोगों से, किस कदर गुस्सा या आक्रोश था लोगों में? नीलम, आपको बता दें फैजाबाद में 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या, मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज और रौली, इन 5 विधानसभाओं में 54 प्रत्याशी खड़े हुए थे। आज घर से मतदाता निकले, उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। जिस तरह से जागरूकता अभियान मतोधिकार के लिए चलाया गया था, उसका लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल सफल परीक्षण किया है। फिर भी ठीक ठाक यहाँ पे वोटिंग हुई है। आपको बता दें यहाँ विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और महिला के सुरक्षा के मुद्दे पर यहाँ पे वोटिंग की गई है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। हर पोलिंग बूथ पर यहाँ पर अर्धसैनिक बल, सशस्त्र सैनिक बल लगाए गए थे। और जैसा आपको बता दें अयोध्या एक संवेदनशील इलाका कहा जाता है, इस लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जी नीलम। जी अभिषेक, यहीं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल बस्ती से हमारे संवाददाता विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से आप लोगों के बीच मौजूद हैं, पोलिंग बूथों पर किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिला वोटिंग को लेकर? आज यहाँ पर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। मतदान में महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाता इस बार बहुत ही जागरूक नजर आए।
जी विवेक, दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ गड़बड़ियों की भी खबर है बस्ती में, पोलिंग बूथों पर लोगों में गुस्सा देखने को मिला गड़बड़ियों को लेकर। जी आपको बता दें कि इस बार तो कहीं भी कुछ भी चुटपुट जी हिंसा की कोई घटना सुनाई नहीं दी। प्रशासन भी बड़ा चुस्त और दुरुस्त यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के साथ मौजूद रहा। संवेदनशील बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी गई। जी फिलहाल शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे हमारे दोनों रिपोर्टर्स, फैजाबाद से अभिषेक हमारे साथ बने हुए थे और बस्ती से विवेक हमारे साथ बने हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दोनों जिलों में पोलिंग बूथों पर उत्साह लोगों में देखने को मिला, किस तरह से अगर गड़बड़ियां सामने आई तो लोगों में किस तरह से गुस्सा देखने को मिला और किन मुद्दों को लेकर लोगों ने खास तौर पर वोटिंग की। तो आपको बता दें 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 11 जिले थे, 51 सीटें थे जिन पर वोट डाले गए। हालांकि आपको बता दें कि 52 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, 52 सीटों पर वोट डाले जाने थे, लेकिन अलापुर में एक कैंडिडेट की मृत्यु के बाद वहां पर जो वोटिंग की तारीख है, मतदान की तारीख को बदल दिया गया है। वहां पर 8 मार्च को मतदान होगा। फिलहाल ताजी अपडेट, हर एक अपडेट इलेक्शन से जुड़ी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।